दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़ है। यह दुनिया की सबसे गहरी तरीन जगह है। यहाँ की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर इसमें माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो वो भी इस पानी के अंदर डूब जाएगा। यहाँ का राज सिर्फ ये गहराई नहीं है। कुछ साल पहले साइंसदानों ने यहाँ से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की जो आवाज इस ट्रेंच के अंदर से आ रही थी। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। कभी ये आवाज दबे हुए अंदाज में आती और कभी आवाज में इतनी शिद्दत होती जैसे कोई चिल्ला रहा हो। साइंसदानों ने इस आवाज को वेस्टर्न पैसिफिक बायोट्वॉन्ग का नाम दिया। ये आवाज सुनने में किसी दूसरी दुनिया की मखलूक की आवाज लग रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज किस मकाम से आ रही थी और कितनी गहराई से आ रही थी, ये कोई नहीं जानता था। दोस्तों, ये ट्रेंच इतनी गहरी और ठंडी जगह है कि व्हेल मछली भी वहां नहीं रह सकती। तो क्या वहां पर कोई ऐसी मखलूक आबाद है जो कि इंसानी आंख से पोशीदा है? एक और नजरिया ये कहता है कि हो सकता है ये आवाज इसी के अंदर से आ रही हो। जैसे कभी कभी जमीन के अंदर से प्लेटें हिलती हैं तो जलजले आते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये आवाज किसी जलजले की नहीं थी, बल्कि ये आवाज मुसलसल एक पैटर्न से आ रही थी, जैसे पानी के अंदर से कोई पानी की सतह पर सिग्नल भेज रहा हो। काफी ज्यादा रिसर्च के बावजूद भी साइंसदानों के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है और क्यों आ रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। मगर साइंसदानों का यह कहना है कि हो सकता है ये किसी समुद्री मखलूक ने कोई सिग्नल भेजा हो जो अभी तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया, क्योंकि ये वो मकाम है कि जिस मकाम पर बहुत कुछ अभी दरियाफ्त होना बाकी है। आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ऊंट न देखा हो। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले अक्सर लोग ऊंट पालते हैं, मगर आज तक कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि किसी ऊंट ने किसी इंसान को मारा हो। इस औरत की 60वीं सालगिरह के मौके पर इसके शौहर ने सोचा कि उसे एक ऐसा तोहफा दूं जो मेरी बीवी को हमेशा याद रहे और उसकी नजरों के सामने रहे। मगर ये औरत अभी 60 साल की नहीं हुई थी कि उसके पालतू ऊंट ने उसे मार दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? एक दिन ये औरत जानवरों के बाड़े में घूम फिर रही थी। ये ऊंट एकदम से पागल हो गया और इस औरत के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस औरत की बेटी उस वक्त खाना बना रही थी। जब उसने ये सब कुछ देखा तो भागकर बाहर आई और अपनी मां को छुड़वाने की कोशिश की। उस औरत की बेटी का कहना था कि वो ऊंट इंतहाई गुस्से में था और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उसने अपनी मां के ऊपर से ऊंट को हटाया, मगर तब तक उसकी मां मर चुकी थी। तहकीक के बाद यह पता चला कि वो ऊंट काफी ज्यादा गुस्सीला था। उस ऊंट ने पहले भी बकरी, घोड़े और कई दूसरे जानवरों पर इसी तरह चढ़ने की कोशिश की थी, मगर उस औरत ने उन बातों की तरफ ध्यान न दिया। इसीलिए उस दिन जब वो भी जानवरों के बाड़े में घूम फिर रही थी तो ये ऊंट उस पर भी चढ़ गया। अचानक हमले की वजह से औरत अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिर गई और ऊंट के उसके ऊपर बैठने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये 10 माह का एक नर ऊंट था। इसका वजन 330 पाउंड तक था। दोस्तों, आपने प्रैंक के बारे में सुना होगा। यूट्यूबर सरेरा ऊट पटांग हरकतें करके लोगों के रिएक्शन को कैप्चर करते हैं। ऐसा ही एक प्रैंक 20 साल के टिमोथी वॉक्स ने भी किया था। यह लड़का अमेरिका की स्टेट नेस्विला में रहता था और यह बात सन 2021 की है। यह अपने एक दोस्त के साथ एक नजदीकी पार्क ट्रैम्पोलिन में गया। इन दोनों दोस्तों ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लिए और हाथ में एक चाकू लिया। दरअसल इन दोनों ने यह मंसूबाबंदी की कि वो पार्क में बैठे हुए लोगों के साथ नकली डकैती की वारदात करके एक प्रैंक करेंगे। रात के 9:30 बजे का वक्त था। ये लड़का पार्क में बैठे हुए कुछ लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो ये एक प्रैंक था, मगर वहां पर मौजूद एक लड़के को इस बारे में नहीं पता था। उस लड़के को यह लगा कि ये सच में डाकू हैं और पार्क में लोगों को लूटने के लिए आए हैं। उस लड़के को जब खतरा महसूस हुआ तो उस लड़के ने अपनी गन निकाल ली और टिमोथी वॉक्स पर गोली चला दी। उसका दोस्त पास में खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहने लगा कि ये एक प्रैंक है, मगर तब तक ये लड़का गोली लगने से मर चुका था। इस पुलिस तहकीक में ये बात सामने आई कि टिमोथी पर जिसने गोली चलाई उसकी उम्र 23 साल थी। उस लड़के का कहना था कि मैं नहीं जानता कि ये एक प्रैंक था, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग अपने बच्चों के साथ पार्क में मौजूद थे और मुझे लगा कि ये दोनों डाकू हैं और लोगों को लूटने के लिए आए हैं। और उस लड़के ने
लोगों की जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई थी। तहकीक से ये बात भी सामने आ गई थी कि उस लड़के को सच में कुछ भी मालूम नहीं था और उसने लोगों की जान बचाने के लिए ही गोली चलाई थी, इसलिए उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगा। दोस्तों, आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्सर प्रैंक करने वाले लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस लड़के का नाम ओटो फ्रेडरिक वैम्बियर है। ये 12 दिसंबर सन 1994 को अमेरिका की स्टेट ओहायो में पैदा हुआ था। इसने अपनी जान देकर 2 मुल्कों की दुश्मनी की कीमत चुकाई थी। ये शख्स अमेरिका का रहने वाला था, मगर दिसंबर सन 2015 में ये लड़का हांगकांग में आ जाता है। इस लड़के को असल में सैरो सियाहत और घूमने फिरने का काफी शौक था और ये कई मुल्क घूम भी चुका था। उसने हांगकांग में रहते हुए नॉर्थ कोरिया में घूमने का प्रोग्राम बनाया। ये लड़का जानता था कि नॉर्थ कोरिया एक बंद डब्बे की तरह है। अगर वहां पर कुछ होगा तो बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो बहुत ज्यादा बहादुर था और चाहता था कि सन 2016 का वो पहला दिन नॉर्थ कोरिया में गुजारे। उसके खानदान ने उसे कोरिया जाने से मना किया था, फिर भी वो अपने कुछ साथियों के साथ 29 दिसंबर सन 2015 को नॉर्थ कोरिया चला गया। ये अपना पहला साल नॉर्थ कोरिया में गुजारता है और वहां के लोगों के साथ खूब एंजॉय करता है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये लड़का बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। अब होता कुछ यूं है कि ये लड़का 5 दिन के लिए नॉर्थ कोरिया गया था, लेकिन जब उसने 5 दिन गुजार लिए तो वो वापस जाने की तैयारी करने लगा। जब वो एयरपोर्ट पर आया तो उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब सा माहौल है, क्योंकि कोरिया की पुलिस एक आदमी को ढूंढ रही थी और पुलिस ने एयरपोर्ट से इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। वहां की पुलिस लोगों को बताती है कि इस शख्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहां मौजूद उसके साथियों को यह पता था कि पुलिस झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ ही रहे। नॉर्थ कोरिया में 2 या 3 न्यूज चैनल ही थे जिन पर यह खबर चलाई गई कि नॉर्थ कोरिया में एक अमेरिकन टूरिस्ट को पकड़ लिया गया है क्योंकि उसने कोरिया का नुकसान किया है। वहां की पुलिस ने उस शख्स पर एक अजीबोगरीब इल्जाम लगाया। वहां की पुलिस ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने वहां पर मौजूद एक होटल की दीवार से एक पोस्टर उतारा है। पुलिस ने लोगों को ये वीडियो दिखाई कि होटल की दीवार से किस तरह एक आदमी पोस्टर उतार रहा है। उस वीडियो में ये पता नहीं चल पा रहा था कि तस्वीर उतारने वाला असल आदमी कौन सा है, क्योंकि उस वीडियो में उस शख्स की शक्ल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी। वहां की मकामी पुलिस का यह कहना था कि इस पोस्टर के ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर किम जोंग उन की तस्वीर थी और उस लड़के ने इसे दीवार से उतारकर होटल के किसी कोने में रख दिया था। अगर ये लड़का दूसरे मुल्क में ये काम करता तो वहां की पुलिस उसे यकीनन कुछ न कहती, मगर ये तो नॉर्थ कोरिया था। उसकी एक छोटी सी गलती की उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी। उस लड़के ने गिरफ्तार होने के 2 माह बाद नॉर्थ कोरिया में एक स्पीच दी जिसमें यह लड़का बुरे तरीके से रो रहा था और मुआफी मांग रहा था, मगर नॉर्थ कोरिया की पुलिस ने उसे 15 साल के लिए जेल की सजा सुना दी। उसकी एक छोटी सी गलती, यानी उसने एक पोस्टर उतारकर दूसरी जगह रखा था। देखा जाए तो उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म या चोरी नहीं की थी, मगर फिर भी उसे 15 साल की सजा सुना दी गई। जब अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने कोरिया से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, क्योंकि उसका जुर्म कोई जुर्म नहीं था, और अगर था भी तो काफी छोटा था और इतने छोटे जुर्म के लिए किसी भी शख्स को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। कोरिया की पुलिस ने उस शख्स को 1 साल तक जेल में रखा और 13 जून सन 2017 को 1 साल बाद उस शख्स को छोड़ दिया गया। साथ में कोरिया ने जो बात कही वो काफी हैरान कर देने वाली थी। वहां की पुलिस का यह बयान था कि यह शख्स काफी अरसे से बीमार था और इसी वजह से कोमे में चला गया था। यह शख्स अपने घर आ चुका था मगर कोमा में था। जब डॉक्टर ने इसको चेक किया तो वहां पर किसी भी किस्म के टॉर्चर के निशानात नहीं थे। इस लड़के की हालत काफी खराब थी। 29 जून सन 2017 को यह लड़का इस दुनिया से चल बसा। अमेरिका के लोगों को यह लग रहा था कि हो सकता है कोरिया की गवर्नमेंट अपने किए पर माफी मांगेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का यह मानना था कि कोरिया और अमेरिका में बाहमी चपकलश चल रही थी, क्योंकि सन 2015 के आसपास दोनों ममालिक के दरमियान काफी गर्मा गर्मी का आलम था और इस तरह ये लड़का दोनों की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें
और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।